दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर सदर सीट पर इस समय भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा खतरा लोधी समाज से बना हुआ है और अब तो यह बात सामने आ रही है कि ललितपुर सदर सीट नहीं, मेहरौनी विधानसभा भी खतरे में पड़ सकती है अगर समय रहते लोधी समाज को साधा नहीं गया तो। इस प्रकार की बातें सामने आई। खुद गंधर्व सिंह लोधी वीडियो ब्लॉग के माध्यम से बताते हैं कि उनके घर पे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनाने के लिए गए थे और जो वर्तमान में विधायक हैं, साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी से जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है रामरतन कुशवाहा, वो भी पहुंचे थे, लेकिन बात बनी नहीं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक पोस्ट डाली गई जिसमें बाबूजी की समर्थन की बात कही गई। उसको लेकर भी गंधर्व सिंह लोधी ने कड़ी कहीं की निंदा की है। इसके साथ साथ उन्हें लगा, वो अपने आप में बहुत दुखी थे जब वो वीडियो में बोल रहे थे। ऐसे में समीकरण बनते हैं कि कहीं ना कहीं लोधी समाज को बीजेपी अब मना नहीं पाएगी और अगर बीजेपी लोधी समाज को नहीं मना पाती है तो दोनों ही सीटें खतरे में पड़ जाएंगी। चूंकि कोर वोटर माना जाता है लोधी समाज और लोधी समाज ही सरकता हुआ नजर आ रहा है। नाराजगी साफ देखने को मिल रही है और उसके बाद बची कुची कसर जो होती है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उल्टी सीधी पोस्टें लिखकर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गंधर्व सिंह लोधी का मानसिक शोषण भी इसमें लिखा जा सकता है, देखा जा सकता है। और दूसरी चीज, अगर समय रहते भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कोई कदम नहीं उठाया तो फिर ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और मनाने की जो प्रक्रिया है वो फिर दूर दूर तक कोई प्रक्रिया वो आगे बढ़ती हुई नजर ना आए। सुनने में आ रहा है कि बड़े बड़े नेता और भी लग सकते हैं गंधर्व सिंह लोधी को मनाने के लिए और लोधी समाज ये चाहती है गंधर्व सिंह लोधी चुनाव लड़ें, निर्दलीय लड़ें या फिर किसी पार्टी से अवतरित हो जाएं। अब पार्टी की अगर बात करते तो अभी तक ललितपुर में कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी भी थोड़ी सी चर्चा में आ गई है। अब ऐसे में गंधर्व सिंह लोधी किस पार्टी से चुनावी मैदान में आते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आते हैं तो चुनावी गणित तमाम प्रत्याशियों के बिगाड़ते हुए नजर आएंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से रमेश कुशवाहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के रामरतन कुशवाहा हो, चाहे बीएसपी से गुड्डू राजा हो। उसके बाद जो मुकाबला होगा वो 4 लोगों में मुकाबला देखने को मिलेगा और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि चाचा भी आने वाले हैं भतीजे के पीछे पीछे। तो देखते हैं कि बीरेंद्र सिंह बुंदेला भी क्या चुनावी मैदान में आते हैं। अगर ऐसा सब कुछ होता है तो जीत और हार का अंतराल बहुत कम हो जाएगा और सब जितने भी प्रत्याशी हैं उनका खुद का एक वोट बैंक है, खुद की एक जनता के बीच में पकड़ है, तो उसका कितना कहेंगे उनका कितना असर होगा। दूसरी, धन बल का बड़ा चुनाव होना है। इस चुनाव में खर्च जो चुनाव आयोग ने कहा वो तो होगा ही, अलग से वेंटली भी खर्च बहुत ज्यादा होगा। देखते हैं क्या परिणाम आते हैं। लेकिन मौजूदा समीकरण दोनों ही वर्तमान विधायकों की स्थिति बिगाड़ने के लिए काफी है अगर लोधी समाज को नहीं संभाल पाए, चाहे मंत्री मनोहर लाल पंत हो और चाहे ललितपुर में सदर विधायक रामरतन कुशवाहा हो। देखते हैं कुछ कदम उठाती है बीजेपी की, नहीं उठाती है। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।